नमस्कार। आज के वीडियो में देश के हेल्थ सेक्टर में और मेडिकल इंश्योरेंस के सेक्टर में कितना बड़ा घपला घोटाला चलता है या कितनी इरेगुलरिटीज़ है और हेल्थ सेक्टर पर किसी तरह की कोई नियामक संस्था का कोई असर नहीं है। वैसे भी इस सरकार में कहा यह जाता, आरोप ये लगता है कि इंडस्ट्री पर, उद्योगों पर, कंपनियों पर, निजी कंपनियों पर कोई रोकथाम या किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले ये देखा ही होगा कि एक विमानन कंपनी इंडिगो ने कैसे पूरे देश को एक तरह से जकड़ दिया, थाम दिया, पहिए रोक दिए। लोग एयरपोर्ट जैसी जगहों पर बस स्टेशन से बुरे हालात में रहे। सरकार के नए नियम कानून को धता बताते हुए उस विमानन कंपनी ने अपनी शर्तों पर रिलैक्सेशन ले लिया। आई वॉश के लिए सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर फ्लोट करा दी गई कि 3 एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी गई और इंडिगो का जो 65% का बाजार है, ये लोगों के दिमाग में डालने के लिए कि अब सरकार ने बड़ा तगड़ा फैसला ले लिया है। 3 निजी कंपनियों को 3 नई एयरलाइंस आएंगी। आप देखिएगा वो 3 एयरलाइंस कब आ रही हैं और कैसे आ रही। बहरहाल आज मेरे इस वीडियो को बनाने की वजह बहुत साफ है। हुआ यूं कि आज सुबह सुबह मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैं अभी उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का। मैंने दिन भर तहकीकात की, इसलिए मैंने सोचा कि अब बजट आने वाला है, उससे पहले एक वीडियो बनाना और देश के लोगों को यह बताना, खास करके मेरे कार्यक्रम जो लोग देखते हैं उन्हें यह बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर, मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, फरवरी महीने में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका रिन्यूअल होता है। तो जैसे ही रिन्यूअल आया तो मेरा दिमाग ठनका। जब मैंने उसका प्रीमियम देखा तो मैंने तुरंत पिछले महीने की अपनी रिसीट निकाली और उससे मिलाया। हुआ यह कि 22 सितंबर 2025 को मोदी सरकार का एक फैसला, जिसका बहुत गुणगान हुआ और बहुत कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश भी गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा कर के कहिए, मिला जीएसटी का उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। तो 22 सितंबर 2025 को जब क्रांतिकारी फैसला मोदी सरकार ने लिया जीएसटी को लेकर के, जो इतने समय से मांग की जा रही थी, और अलग अलग 5, 12, 18, 28 और 40% के जो स्लैब थे उनको कम करके 5 और 12 और 40% का किया गया, 18% का किया गया। तो ये कहा गया कि 5, 18 और 40% के 3 स्लैब किए गए, बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। राहत मिली भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हेल्थ सेक्टर की और हेल्थ इंश्योरेंस की। मेरे जैसे उपभोक्ता को भी बहुत खुशी हुई कि चलिए मेडिकल इंश्योरेंस, और दुनिया, देश भर में करोड़ों मेरे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले लोगों को बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आज की तारीख में इलाज इतना महंगा है, सरकार में होना नहीं है। हर आदमी अपनी बचत से या अपनी कोशिशों से ये सोचता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखे, ताकि गाहे बेगाहे अगर ज़रूरत पड़े तो एकाएक आर्थिक बोझ किसी पर न पड़े। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं या नौकरी पेशा लोग हैं या जिनकी आय नियमित है या जिनकी आय सीमित है, वो ये कोशिश करते हैं कि नियमित है और सीमित है तो आप प्रीमियम दे सकते हैं। जिनकी अनियमित है उनके साथ भी एक समस्या है, और जिनकी असीमित है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेरा प्रीमियम आया तो मेरा दिमाग ठनका। मैंने पुराना देखा, पिछले साल इसी फरवरी महीने में जो मैंने रिन्यू कराया था, तब मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस साथ साथ फैमिली का, तो 58,142 या कुछ रुपए था। उसमें 9,000 के आसपास जीएसटी था। 58,000 में 9,000 के आसपास जीएसटी था। जब ये जीएसटी शून्य हो गया, शायद 18% मेडिकल इंश्योरेंस पर 22 सितंबर के पहले था, हाँ 18% ही था, और वो सीधे सरकार ने उसको शून्य कर दिया।
तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे कम से कम 8-10 हजार रुपए की 8-10 हजार रुपए का मुझे फायदा जीएसटी से होगा। तो मजेदार बात यह है कि कहां वो 58,000 से 48,000 जाता, 50,000 जाता, वो 62,000 आ गया। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में जो लोग नहीं जानते, उम्र का भी फेर होता है, और खास करके वो उम्र का जो स्लैब है, उस स्लैब को आप पार करते हैं तो इंश्योरेंस आपका बढ़ जाता है। मैं उस स्लैब में नहीं हूं। मैंने ये पता कर लिया कि अप्रत्याशित रूप से कभी कभी जब जैसे आप 50 पार करते हैं तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। फिर मैंने आज दिन भर इसकी तहकीकात की कि भैया, जब 0% हो गया, जैसे सीमेंट है उसका कम हुआ है, छोटी कारों पर, बाइक पे कम हुआ है। अब मैंने लिया तो है नहीं, जो लोग ले रहे हो और जिन लोग हो उनको ज़मीन पर पता चल रहा होगा कि सरकार ने अपनी तरफ से जीएसटी तो कम कर दिया, लेकिन उपभोक्ताओं को उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। वैसे शैम्पू और साबुन और तमाम चीज़ों पर बात कही गई, लेकिन अगर उपभोक्ताओं से बात कीजिए तो उन्हें तो बहुत ये ऐसी खरीदारियां हैं कि कौन 1.5 रुपया 2 रुपया 50 पैसा सस्ता हुआ ज़्यादा हुआ ये पता भी नहीं चलता, और उसका बहुत असर ज़मीन पर पड़ रहा हो ऐसा भी नहीं। तो मैंने जब पता किया तो पता ये चला, जिस हमारे जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आमतौर पर मैं इन चीज़ों से बचता हूँ कि व्यक्तिगत बात को बहुत हाईलाइट करके आप किसी एक कंपनी के बारे में कहें। तो मैंने आज पूरी जो जानकारी ली तो उसमें ज़्यादातर मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने कहा कि सर ऐसा है कि जीएसटी के 0 होने के बाद हेल्थ कंपनियों ने अपने जो चर्चित प्रोडक्ट हैं, जो नहीं बिक रहे हैं, उनको तो सस्ता किया, लेकिन जो ग्राहकों में लोकप्रिय हैं और जो एग्जिस्टिंग ग्राहकों के लिए अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनको उन्होंने महंगा कर दिया। अब बताइए, और इसका कोई पूछनहार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी तरह का कोई भी अंकुश इन इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने फिर 2-3 और लोगों से पूछा जिनके अभी पीछे या आने वाले 10-20 दिनों में जिनको रिन्यू होने, मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने कहा कि अरे यार, इसमें तो कहीं कोई फायदा दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो इंश्योरेंस इसमें तो बढ़ा ही आ रहा है। कुछ एक ने कहा कि नहीं हमारा कम भी आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं बल्कि बढ़ा ही हुआ, और पहले तो 18% जीएसटी था। तो देखिए, मैं पहले बात बता दूं, मैंने कई बार ये कही कि मुझे अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं, मैं ये बातें नहीं जानता। मैं एक सामान्य सा कस्टमर कह लीजिए, कंज्यूमर कह लीजिए मैं हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरा सालाना, मेरा और मेरे फैमिली का जो हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज है वो रिन्यू करना है मुझे फरवरी के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, और इसके लिए मैं मेंटली 2-3 महीने पहले से तैयार रहता हूं कि मुझे वो कराना है, क्योंकि वो जरूरी है। मुझे ये भी याद था कि 58,000 रुपए है, और 22 सितंबर को जब घोषणा हुई, जब नील छप के आया, तो मैंने कहा यार, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेडिकल इंश्योरेंस पर क्या जरूरत है जीएसटी लेने की। देर से ही सुधरे, देर से आयद दुरुस्त आयद। हुआ क्या, 4-5 हजार रुपये बढ़ के आ गया। इससे अच्छा जीएसटी रहा होता तो शायद इतना नहीं बढ़ा होता। अब सुनिए मैंने क्या किया, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, बड़ी अजीबोगरीब घटना है जो मैं देखता हूं या मेरे साथ घटती है, और मैं समाज में देखता हूं, वो आपके सामने रखता हूं, और मेरी बातों से आप भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस के पैकेज को, अपने इंश्योरेंस को और लोगों को देखिए, और अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसकी तस्दीक कीजिएगा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 10-15-12 दिन पहले की बात, हमारे एक रिश्तेदार का हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए, 10-12 दिन की बात, हम उसे हॉस्पिटल लेकर के गए, तो हॉस्पिटल वाला, बड़ा हॉस्पिटल है वो, हॉस्पिटल वाला सीधे जाते ही पूछता है कि आपका कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हम तो आदतन, हमारी आदत ऐसी है, हमारे साथ के लोगों के भी, उन्होंने कहा अगर नहीं है तो उन्होंने नहीं है तो इसका 42 से 47-48 हजार रुपये खर्चा बैठेगा। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको क्या है, 0 कैशलेस है। जानते हैं क्या हुआ, जो उन्होंने 40-42 हजार रुपये कहा था कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, जब वो 2 दिन का इलाज किया, 2 दिन, 1 दिन एडमिट था, दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गया, हाथ में चोट लगी थी।
और 77,000 रुपये का बिल बनाया, 77,000 का। उसमें से कोई 1700-1800 रुपये देने पड़े थे और 77,000 का बिल बनाया। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आपके पास कार्ड है वही इलाज 77,000 में हो रहा है, और अगर आपको कैश देना है तो वही इलाज उसी अस्पताल में 42,000 रुपये का। ये 35,000 रुपये कौन किसको दे रहा है? मैं पहले बता रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता हूं, मैं आपकी तरह बिल्कुल सामान्य आदमी हूं, लेकिन जो देखता हूं, चूंकि मैं आपसे ज्यादा लोगों के बीच में उठता बैठता हूं और मैं जानता हूं, देखता हूं, अस्पतालों में जाता हूं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दिखाने के लिए जाता हूं, मेरी जान पहचान है, और मैं मानता हूं कि आदमी को किसी के बच्चे का एडमिशन करा देना, अगर आप करा सकें, और किसी बीमार का इलाज अच्छे अस्पताल में आप करा सकें, तो ये आपका नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पहुंचाया है जहां अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके आप ये अगर 2 काम कर सकें तो मैं इसके लिए गुनाह नहीं मानता। तीसरा, मैंने आज तक जिंदगी में बतौर पत्रकार किसी से न कहा है न कराया। तो बात ये मैं कह रहा हूं कि मैं जाते रहता हूं बहुत सारे अस्पतालों में, तो मैंने ये देखा, तब मेरे दिमाग में आया कि ये 35,000 रुपए कौन किसको दे रहा है? अस्पताल वाले को इंश्योरेंस कंपनी दे रही है क्या? तो ये सब कोई किसी को दे नहीं रहा, ये सब हमसे आपसे ले रहे हैं, और ये पूरा रैकेट चल रहा है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है। ये सारे 5-7 सितारा होटल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स की वजह से चल रहे हैं। ये आयुष्मान योजना इतनी अच्छी योजना, इस बहुप्रचारित योजना, लोगों को राहत देने वाली योजना। मैं आपको बताऊं, मेरे मामा के बेटे एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं उनको देखने के लिए गया, वहां इलाज हो रहा था, और वहां का स्टाफ क्या कह रहा है, वो आयुष्मान वाले उधर भर्ती हैं, इनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था। 2-3 बार के बाद मुझे लगा यार आयुष्मान वाले, जैसे कि पहले के ज़माने में किसी दूसरे तरह के असाध्य रोगों के मरीज या ऐसे लोगों के बारे में लोग नहीं बोलते थे, वो वाले उधर हैं, तो आयुष्मान वाले उधर हैं। तो मैंने जब वहाँ के स्टाफ और कुछ 2-1 लोगों को पूछा कि यार आयुष्मान वालों के साथ आप लोग ऐसा क्यों कहे सर उनका इलाज उसी तरह होता है। अच्छा, आयुष्मान के भी कार्ड धारकों के दलाल अस्पतालों में सेट है, किसका आयुष्मान वालों का तबीयत खराब हो रही है, किस अस्पताल में कौन उनके दलाल लेके जाएंगे, तो वो अस्पताल वाले उनको कमीशन देते हैं आयुष्मान के मरीज को ले आने। कहीं कोई चेक बैलेंस है ही नहीं, हेल्थ सेक्टर का कहीं कोई मामला नहीं है। 5-7 सितारा होटल खाली इसी से चल रहे हैं। आयुष्मान के तहत कौन भर्ती हो रहा है, इलाज कुछ और, बीमारी कुछ और, इलाज कुछ और, बिल कुछ और आयुष्मान में बन रहा है। सरकार कहां देखे, क्या क्या देखे? योजना देने से नहीं होता, चेक एंड बैलेंस की बात होती है। मैंने आपको बताया ये 35,000 रुपये कौन ले जा रहा है? हमारे आपके तो समझ के बाद हम तो खुश होकर आ गए कि 47-42-45,000 रुपया हमारा घर से लगता, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। बढ़िया हुआ यार, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। बताओ 50,000 हम 40,000 रुपया ईयरली अगर प्रीमियम देते हैं तो देख लो 42,000 रुपया तो हमारा बच गया हाथी में, नहीं तो 42-45,000 लग जाता, और बिल बनी है 77,000। हम इसमें खुश हैं कि हम 20,000 40,000 रुपया जो इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमारा 2 लाख का इलाज जो है फ्री हो गया। हम तो 5 साल में, नहीं तो 2 लाख इकट्ठे देना पड़ा, 80,000 देना पड़ता। इनफैक्ट वो इलाज 42,000 रुपए का है और 77,000 की बिल बन रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये हो क्या रहा है हेल्थ सेक्टर पर, इंश्योरेंस सेक्टर पर, प्राइवेट कंपनियों पर? कहीं कोई, मैंने आपको बताया जीएसटी से फायदा उससे है जो 28 का 18% हो गया, 12 का 5% हो गया, जो 0% हो गया ग्लोब पर, बच्चों के कॉपी किताब पेंसिल पर और मेडिकल इंश्योरेंस पर, इस पर कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टे महंगा हो गया। अब मैं गया एक चार्टेड अकाउंटेंट से पूछने, बहुत नामी चार्टेड अकाउंटेंट है, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? अब उन्होंने अपनी भाषा में हमको समझा दिया। उन्होंने कहा राजीव जी, मान लीजिए कि कनॉट प्लेस या नोएडा सेक्टर 18 में कोई नाई की दुकान है, कोई सैलून है बढ़िया, आप वहाँ बाल कटाने जाते हैं तो 600 रुपया वो जो है उसका चार्जेस है, और पहले अगर मान लीजिए 12% उस पर जीएसटी थी, तो वो 672 रुपया आपसे लेता था, और उसके मकान का, उसके दुकान का किराया 1 लाख रुपए है, तो वो इनपुट क्रेडिट
इनपुट क्रेडिट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर वो उसको उधर से छूट मिलती थी, वो अपना खर्चा दिखाता था तो उसको उसमें छूट मिलती थी। अब क्या किया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि नहीं, बाल कटाने के बाद आपको 72 रुपया आप कस्टमर से नहीं ले सकते। ठीक है, आप ये समझेंगे वो आपसे 600 लेगा, लेकिन उधर से उनको जब 0% इधर कर दिया तो उधर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी 0 कर दिया। उधर से जो फायदा उसको अपने मकान के किराए पे मिलता तो वो भी मिलना बंद हो गया। बदले में उसने 672 की जगह 700 रुपया कर दिया हेयर कटिंग का। बोलिए, आप जीएसटी दे के 672 में बाल कटाते थे, अब बिना जीएसटी दिए आप 700 में कटाएंगे। यही हुआ। हमने कहा ये तो दिमाग है चकरा जाएगा। आम आदमी तो ये सोच के गया कि भाई हमारा 9,000 छूटेगा, आप उल्टा कह रहे 4-5 हज़ार बढ़ा देगा, कोई मतलब नहीं है। तो अभी 58,000 से हमारा 64-65 का मैसेज कर दिया, 62,000 का, तो अगली बार 70,000 का कर देगा। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम इसी में फूल के कचौड़ी हुए जा रहे हैं, फुलौड़ी हुए जा रहे हैं कि जीएसटी तो खत्म हो गया हमारा और ये बढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने ये बताया कि वो प्रोडक्ट उन्होंने बढ़ा दिया है। सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के दाम जीएसटी कम होने के बाद बढ़ा दिए, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट पता नहीं कौन चीज मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। आप समझिए इसके बाद क्या है। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा चीज़ों को जान के, तो मैं एक सीए से बात करने के बाद, एक मैं इंश्योरेंस सेक्टर के एजेंट से बात करने के बाद, मैं एक जीएसटी के ऑफिसर से मिलने गया, जो मेरी समझ से बहुत समझदार तेज तर्रार जीएसटी अफसर है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये जीएसटी कम हुई, हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी 0% हो गई, और पिछली बार मेरा जो प्रीमियम था वो 58,000 रुपये था और 9,000 रुपये उसमें जीएसटी गए थे। मैं सोच रहा था कि अब की 50,000 से कम इसका प्रीमियम आएगा। ये देखो मैसेज 62,400 कुछ रुपया आया हुआ, 62,000 कुछ रुपये। उसने कहा कि जब भी सरकार को टैक्स 0 होगा तो उपभोक्ता को इसकी मार पड़ेगी, उपभोक्ता को उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। केवल उन्हीं ग्राहकों को फायदा होगा जिसमें जीएसटी का स्लैब कम किया गया है। जहां 0 कर दिया गया वहां कोई फायदा नहीं होगा। 28 से 18% हो गया मोटरसाइकिल, इस पर बाइक, फ्रिज, टीवी जो भी है उस पर, सीमेंट पर 28 से 18 हो गया। तो बड़ा उसने कहा कि दरअसल ये सोचा समझा फैसला है। अब ये आम जनता के समझ में आने तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन वाला क्या है, कौन वाला क्या है। सीधे फायदा इसमें तो अब आप जान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में कितने करोड़ लोग हैं। आपने भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया हो तो रिन्यू कराने से पहले देख लीजिएगा। मेरी बात पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने उदाहरण से जो देखा है और लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले लोगों से पूछा है, तो सबका यही कहना था कि मिला जीएसटी का उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार।